हमारे सुहाने सफ़र की शुरुआत यहीं पर हुई और ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा। यहाँ हमने चुनौतियों का सामना करना सीखा, नामुमकिन सपनों को मुमकिन बनाया, हमारे सपनों को नई उड़ान मिली है, लाइफ में कुछ करने की प्रेरणा मिली है। हम यहाँ जो भी करते हैं वो एक माइलस्टोन बन जाता है। जो भी हम करते हैं हमें उस पर गर्व है। इतने सालों बाद भी हमारे लिए ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमें बहुत कुछ हासिल करना है। क्या चीज़ें हैं जो किसी कॉरपोरेशन को महान बनाती हैं? इसके फिजिकल एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग या टर्नओवर या प्रोडक्टिविटी, बेशक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इसके लोग, ह्यूमन रिसोर्सेस। डीएमआरसी में हमारी जो ताकत है वो हमारा स्टाफ है, हमारे जो लोग हैं काम करने वाले, उनकी वफादारी, उनकी प्रतिबद्धता अपने उत्तरदायित्वों के प्रति, और इसी के कारण हम बहुत अनेक ऊंचाइयां प्राप्त कर सके हैं, बहुत सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं और बड़े ऊंचे ऊंचे मानदंड हमने स्थापित किए हैं। दिल्ली मेट्रो का अस्तित्व एक खास मकसद से जुड़ा है। यहाँ हम जो भी काम करते हैं वो इसी मकसद का एक अहम हिस्सा है, और वो मकसद है दिल्ली और इसके आसपास के शहरों के लाखों लोगों को सस्ती, आरामदेह, सुखद, सुरक्षित और विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव कराना। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की संकल्पना यानी विजन से जुड़े इसी मकसद को हासिल करने के लिए हम 24 घंटे काम करते हैं। यहाँ पर हमारा हर कार्य राष्ट्र, ऑर्गेनाइजेशन और यात्रियों के हित के लिए किया जाता है। अधिकांश लोग तो कहते हैं भाई हम तो कस्टमर को, जो ग्राहक है, जो हमारा ट्रैवलर है, कम्यूटर है, हम उसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन डीएमआरसी ने निर्णय लिया था बहुत पहले कि हम केवल अपने ग्राहक, अपने कम्यूटर्स, अपने कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स को ना ही केवल सेटिस्फाई करेंगे, हम उनको डिलाइट करेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि डिलाइट करने के लिए आप नॉर्मल से और 2-4 कदम आगे बढ़ेंगे। तो यही एक फैक्टर है जो लीडरशिप ने अपनाया है। मुझे सर्विस के अर्ली डेज से ये समझाया गया था कि डीएमआरसी में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो वह है यात्री। एक ऐसी सेवा प्रदान करना कि यात्री हमारे मेट्रो परिसर में प्रवेश से लेकर बाहर निकलते वक्त तक विश्व स्तरीय सेवा का अनुभव कर सके। कर्मचारियों में संकल्पना की स्पष्टता, उसको पूरा करने के जज्बे और समझ से ही ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का सबसे बड़ा कारण है हमारे कर्मचारियों की अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा। हम जब सुबह घर से निकलते हैं तो हमारे सामने हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ होता है, और वो है अपने यात्रियों और अपने ऑर्गेनाइजेशन की भलाई। हम इस चीज को कभी नहीं भूलते कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा हर काम इसकी छवि से जुड़ा है। डीएमआरसी में हमारा विजन है कि हम अपने कस्टमर्स को उनकी अपेक्षाओं से बेहतर सुविधा प्रदान करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे अहम भूमिका हमारे कर्मचारियों की है। वो हमारे सिस्टम को सेफ, रिलायबल एवं पंक्चुअल रखने में विशेष योगदान देते हैं। पिछले 1.5 दशक में अपने बेहतरीन कार्यों के चलते हमारी दिल्ली मेट्रो रेल आधारित मास ट्रांजिट सिस्टम में एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है। फिलहाल हमारा 213 किलोमीटर का नेटवर्क है, जिसमें 160 स्टेशन हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पहला मुख्य उद्देश्य है इस नेटवर्क को तीसरे फेज के खत्म होने पर 372 किलोमीटर और 2021 तक 480 किलोमीटर तक बढ़ाना। हमारा दूसरा मुख्य उद्देश्य है पूरे मनोभाव के साथ यात्रियों एवं भिन्न रूप से सक्षम ग्राहकों को सेवा प्रदान करना। आज की तारीख में करीबन 28 लाख यात्री रोजाना मेट्रो से सफर करते हैं
और इसका एक कारण हमारी ट्रेनों की समयबद्धता है, जो औसतन 99.90% रहती है। इससे एक बात तो स्पष्ट रूप से साबित हो जाती है कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों ने हमारी मेट्रो को यातायात के साधनों में से सबसे सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद तरीके के रूप में मान लिया है। मेट्रो में ट्रेवल करना बहुत सारा टाइम सेव करता है एंड गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत सेफ है। दिस मेट्रो हेल्प्स मी अ लॉट फॉर ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस। मेट्रो कनेक्टिविटी के बिना दिल्ली इज नॉट कनेक्टेड। मेट्रो में आके ना ऐसी फीलिंग आती है जैसे विदेश में ही कहीं पहुंच गए। इन्वायरमेंट का फायदा हो जाता है। तो माय एक्सपीरियंस इज वंडरफुल। हमारा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि हम अपने भरोसे, समयबद्धता, सुरक्षित माहौल, गुणवत्ता और यात्रियों के प्रति जवाबदेही के मामलों में एशिया के 3 टॉप मेट्रो सिस्टम में से एक बने रहे। इस बात का हमें बहुत गर्व होता है जब कोई कहता है आप दिल्ली मेट्रो में नौकरी करती हैं, बहुत अच्छी बात है। यही तो एक सिस्टम है जो तरीके से चलता है। बस ऑटो रिक्शा के मुकाबले मेट्रो ट्रांसपोर्ट को एक बेहतर यातायात का साधन माना जाने लगा है और हमें इस बात का यकीन है कि दिल्ली मेट्रो MRTS का एक आत्मनिर्भर मॉडल जल्द ही बन जाएगी। जब मैं लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई करके लौटा तो एक तरफ मेरे पास बहुत बड़ी और इस्टेब्लिश्ड कंपनियों को ज्वाइन करने का ऑफ़र था और दूसरी तरफ दिल्ली मेट्रो को ज्वाइन करने का ऑप्शन था। मैंने दिल्ली मेट्रो को ज्वाइन करने का मन बनाया क्योंकि मैं एक बड़े इतिहास का हिस्सा बनना चाहता था और आज ये आपके सामने है। आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारी मेट्रो दुनिया के चुनिंदा ऑपरेशनल प्रॉफिट कमाने वाली मेट्रो सिस्टम्स में से एक है और ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादार और प्रतिबद्ध हैं। प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट और अनुपालन यानी कंप्लायंस में एक मामूली सा अंतर होता है। कंप्लायंस के घेरे में काम करने वाला व्यक्ति सबसे पहले सरल और कम जिम्मेदारियों वाला काम करेगा। ऐसे कर्मचारी न तो कुछ नया करने की सोचते हैं और न ही अपने जॉब प्रोफाइल में कोई बड़ी उपलब्धि जोड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमिटमेंट वाले व्यक्ति अधिक जिम्मेदारियों वाले काम को पहले निपटाने की सोचते हैं। वो कुछ क्रिएटिव और नया करने की सोच रखते हैं और जो भी करते हैं उसे पूरा दिल लगाकर ऑर्गेनाइजेशन की सीमाओं के अंतर्गत पूरा करने में सक्षम रहते हैं। तो अब आपको तय करना है कि आपको कैसा कर्मचारी बनना है। सुबह के 4:45 बजे है और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की पहली ट्रेन रवाना हो रही है। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने की ज्यादातर जिम्मेदारी मेंटेनेंस स्टाफ की होती है और इसको सुनिश्चित करने के लिए इनके पास रात के सिर्फ 4 घंटे होते हैं। इनका अधिकतर काम रात के 12 बजे के बाद शुरू होता है और सुबह के 4 बजे तक ये मेट्रो सिस्टम से जुड़ी सभी तकनीकी खामियों को एकदम दुरुस्त कर देते हैं। ये एक बहुत ही जिम्मेदारी और चुनौती भरा काम होता है। सुबह के 8 बजे है और इस समय तक मेट्रो नेटवर्क की सभी लाइंस में लगभग 208 ट्रेन सेट्स दौड़ रही हैं। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी लाइंस में कम से कम 1 या 2 इंटरचेंज स्टेशंस हैं, जहां पीक आवर्स में काफी भीड़ होती है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन उन्हीं में से एक है। इस स्टेशन से रोजाना औसतन 5 लाख यात्रियों का आना जाना रहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी विशाल भीड़ को संभालने के लिए यहाँ DMRC के सिर्फ 5 स्टाफ मेंबर हैं। बहुत ही गर्व महसूस होता है मुझे कि मेरे हस्बैंड DMRC में जॉब करते हैं। ये जब भी ड्यूटी में जाते हैं तो उनमें एक उमंग होती है और जब भी वापस लौटते हैं तो उनके फेस पे एक सुकून होता है। जो जॉब सेटिस्फेक्शन मैंने अपने पति की जॉब में देखा है वो मेरी जॉब में नहीं। काश मैं भी दिल्ली मेट्रो में जॉब कर रही होती। जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मेट्रो में जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, सेफ लगता है, क्योंकि मेरे पापा मेट्रो में काम करते हैं। समयबद्धता केवल हमारी ट्रेनों के लिए ही नहीं, बल्कि मेट्रो के हर एक कर्मचारी के लिए अनिवार्य है। हम सभी ये सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने काम वाली जगह पर 9 बजने से 5 मिनट पहले पहुंच जाएं। दिन की शुरुआत अगर समय पर होगी तो आगे के सभी काम भी समय पर ही पूरे होंगे। पहले मुझे कोई टारगेट मिलता था तो मुझे खुद लगता था कि ये समय पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा,
लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई भी टारगेट दिया जाए तो वो अचीव किया जा सकता है। दोपहर के 12 बजे है और मेट्रो भवन में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में ऑफिसर्स की एक टीम अलग अलग हितधारकों से बातचीत कर रही है। डीएमआरसी में हम अपने सभी फैसलों और सौदों में पूरी पारदर्शिता रखते हैं। हर बात पर खुलकर चर्चा होती है और सभी की राय ली जाती है। जो भी प्रोजेक्ट प्लानिंग और जो भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हुआ है और जो भी निर्णय हुए हैं डीएमआरसी के जरिए, वो निर्णय स्वच्छ थे, ट्रांसपेरेंट थे, एथिकल थे, क्योंकि लीडर्स ने निर्णय किया था कि हम भारतवर्ष के इन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे कि कोई भी उंगली न उठा सके। हम इस समय तीसरे फेज में जुड़ने वाले 159 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के निर्माण प्रक्रिया में व्यस्त हैं। दोपहर के 3 बजे हैं और हमारे सिविल इंजीनियरों की टीम टनल बोरिंग मशीन के ब्रेक थ्रू के लिए एकत्रित हुई है। सभी काफी उत्साहित हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण कॉरिडोर था। हमारे इंजीनियर्स के चेहरों की मुस्कान उस जीत को साफ दर्शाती है जो इन्होंने इस कॉरिडोर में पिछले 4 साल के दौरान आई चुनौतियों पर पाई है। दिल्ली मेट्रो में हमने चुनौतियों का सामना करना सीखा है, फिर चाहे वह पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। उन चुनौतियों पर जब हमें जीत हासिल होती है तो मन को जो शांति मिलती है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। डीएमआरसी में हम शुरू से ही अलग अलग समुदाय के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिशें करते रहे हैं। इन्हीं सफल कोशिशों का परिणाम है 30 हजारी में स्थित ये चिल्ड्रंस होम। रोजमर्रा की कश्मकश भरी जिंदगी से कुछ घंटे हम अक्सर अपने कल्चर और एडवेंचर क्लब के लिए चुरा लेते हैं, लेकिन ऑफिस के सभी कामों को निपटाने के बाद जो दिल्ली में इतना विशाल प्रोजेक्ट का नेटवर्क आप देख पा रहे हैं, वे सिर्फ 1100 कर्मचारी की बदौलत काम हो पा रहा है। इसी तरह से ऑपरेशंस का विशाल नेटवर्क जो काम कर रहा है उसमें सिर्फ 6100 कर्मचारी हैं। हमारे कर्मचारियों में एक काम करने का जुनून है और आज यही जुनून इनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गई है। I can say that the dedication to the parent organisation of the staff that I've interfaced with over many years in DMRC is above that of any organisation which I've experienced previously, and that's something which is very commendable from the point of view of staff morale. रात के 11:30 बज चुके हैं और नेटवर्क की आखिरी ट्रेन नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन की ओर रवाना हो रही है। आधे घंटे में मेंटेनेंस टीम अपने कामों में व्यस्त हो जाएगी और सुबह फिर से 4:45 पर एक सुनहरे दिन की शुरुआत हो जाएगी। Delhi Metro has been able to accomplish all these things: values, ethics, and integrity. It has given prime importance. Now it has become a role model for spreading the metro revolution throughout the country. हम एक दिन में वो हासिल कर लेते हैं जो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। हमारे लिए हर दिन एक चुनौती और रोमांच भरा होता है और सबसे संतोषजनक बात तो ये होती है कि हम रोजाना लाखों लोगों की जिंदगियों में आरामदेह सफर प्रदान कर मुस्कान भरते हैं। आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो से बहुत अपेक्षाएं हैं और उन सबको पूरा करने में हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि हम सब डीएमआरसी के स्टाफ ऑफिसर सब मिलकर इन चुनौतियों का सामना करेंगे और जहां एक और प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम पे देंगे, दूसरी ओर जो हमारा ऑपरेशन है उसको हम और एफिशिएंट बनाएंगे और दिल्ली वासियों को और बेहतर सुविधाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देंगे। बिखेरे हम चेहरों पे मुस्कान, सफलता बन गई है हमारी पहचान। दिल्ली की हम है जान, दिल्ली की हम है शान। दिल्ली मेट्रो मेरा मेट्रो, दिल्ली मेट्रो मेरा मेट्रो। हो हमें है कुछ खास, हमें है कुछ बात, हमने है विश्वास।